गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। देखो ध्यान दो, क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, बोर्ड पर ध्यान दें। देखो इन क्वेश्चंस के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है कि सीपी कैसे निकालें। तो सीपी याद रखें, हमारे पास होता है एसपी माइनस प्रॉफिट यदि प्रॉफिट हो तो, और सीपी बराबर हमारे पास होता है एसपी प्लस लॉस यदि लॉस हो तो। यानी लॉस हो तो विक्रय मूल्य में ऐड कर देंगे और प्रॉफिट हो तो विक्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे। कह रहा है 530 में बेचा
530 में बेचा, जो हानि हुआ माइनस कर दो जी। 530 में बेचने पर जो हानि हुआ, तो हानि कर देंगे माइनस। तो क्या ये क्रय मूल्य का वैल्यू आ जाएगा क्या? और कह रहा है 510 में बेचा तो भी हानि हुआ, हानि प्लस करना है, ठीक है। तो हानि हुआ, हानि कर देंगे प्लस। और ये होने वाली हानि पहले से 2 गुना है, तो 2x रख दो। क्या दोनों इक्वल कर सकते हैं? सोल्व कर लो। एक्स एक्स को एक तरफ करें तो x बराबर आपके पास आ गया 20, x बराबर 20 किसी भी एक में पुट कर दो तो 510 प्लस 20, 40 बन जाएगा। तो 550 रुपए आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, जो आपको यहाँ पूछा गया है। तो दोस्तों क्या ध्यान रखना है आपको? ध्यान ये रखना है बोर्ड पर कि जब भी सीपी निकालना हो, एसपी और प्रॉफिट पता हो, तो एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, और सीपी निकालना हो, एसपी और लॉस पता है तो ऐड कर देंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज लेते हुए हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये। इतना भी बड़ा नहीं होना कि बोर्ड से बाहर चले जाए क्वेश्चन। देखो क्या कहा है, 400 में बेचा, 400 में बेचा, लाभ हुआ, लाभ माइनस करेंगे। और कह रहा है 500 में बेचने पर भी लाभ होता है, लाभ माइनस करेंगे, और 5 गुना है तो 5x करेंगे। और दोनों का जब सोल्व करेंगे तो सीपी आएगा। तो दोनों का डिफरेंस हो गया 4x इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 25। x इज इक्वल टू 25 जिसमें मर्जी है उसमें रख दो, तो 400 माइनस 25 आपका बन जाएगा 375। 375। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप कर लेंगे, छोड़ दो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 तो कर लोगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है। क्या कह रहे हैं? 845 में बेचने पर जो हानि हुई, 955 में बेचने पर लाभ हुआ, उनका अनुपात 5:6 है। 845 में बेचने पर हानि हुई, हानि प्लस करेंगे, और 955 में बेचने पर लाभ हुआ, लाभ माइनस करेंगे, जो 5:6 है। कर लो। 110 एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 110। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। 110, सॉरी 11x इज इक्वल टू क्या होगा? 11x इज इक्वल टू 110 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10। और x इज इक्वल टू 10 यदि मैं यहीं रख दूं तो 845 प्लस 50, 845 प्लस 50, तो 895 आपका कोस्ट प्राइस हो जाएगा। 895 आपका कोस्ट प्राइस हो जाएगा। कोस्ट प्राइस ही पूछा है। सवाल तो लड्डू जैसे हैं, पर एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमें ये लड्डू भी खाने पड़ेंगे। हमेशा ही कड़ाकंद खाएं अच्छा नहीं होता, पेट खराब हो जाता है फिर। हमेशा ही हम कड़ाकंद खाते रहें
उससे हमारा पेट खराब हो जाता है, इसलिए बीच बीच में लड्डू भी हमें खा लेने चाहिए। तो क्या कहा है, 717 में बेचने पर, उस वस्तु को 717 में बेचने पर होने वाला लाभ, लाभ माइनस करेंगे जी। 527 में बेचने पर होने वाली हानि, हानि प्लस करेंगे। से 11 से ही 1/9, 11 से 1/9 कितना होता है, 1/9। तो 1/9 अधिक है, 1/9 अधिक है, हानि यानी 9x की है, तो लाभ कितने का है, 10x का। हानि यदि 9x की है तो लाभ कितने का है, 10x का। x को एक तरफ कर दें तो 19x इज इक्वल टू आ जाएगा 190, 19x इज इक्वल टू आ जाएगा 190। तो x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे यहाँ पे, 10 फुट करते ही ये बन जाएगा 617 आ जाएगा आपका सीपी। ध्यान देना, सीपी ही पूछता है जनरली, बट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10% लाभ पर कितने में बेचें। तो 10% लाभ पर यदि बेचना है तो इसका 10% और निकाल लो, जोड़ दो, तो आंसर हो जाएगा 678.7, 678.7, इसलिए ऑप्शन लगा देंगे ए। आईपीएस पीओ का पेपर देके आए हैं आज दीपक, कैसा रहा। देखो वापस ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। देखो 717 में बेचने पर होता है लाभ, लाभ माइनस करेंगे। 527 में बेचने पर होता है हानि, हानि प्लस करेंगे। और हानि से 1/9 अधिक है, तो हानि यदि 9x की तो लाभ 10x का है। x को एक तरफ कर लो, x की वैल्यू 10 आ गई, इसी में पुट कर दो, आ जाएगा सीपी। सीपी आ गया, हमें एसपी चाहिए 10% लाभ पर, तो 10% निकाल के जोड़ दो। आकांक्ष सभी चैप्टर का मेंस के अंदर जो रोल है वो अच्छा ही होता है, इसलिए आपको मेंस के लिए तो सारे ही चैप्टर देखने होंगे। मेंस के लिए कोई चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। चलो देखो पढ़ो। कहा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। 40 आर्टिकल का एसपी, 40 आर्टिकल का एसपी 50 आर्टिकल के सीपी के इक्वल है। तो ध्यान दो, ये इक्वल है किसी के, तो हम इस इक्वल को यदि 1 मान लें, तो बताओ एक आर्टिकल का एसपी कितना होगा, 1/40, और एक आर्टिकल का सीपी कितना होगा, 1/50। चलो अच्छी बात है भाई। अब देखो ध्यान दो, एक आर्टिकल का एसपी और सीपी आ गया, तो रेशियो यदि निकालना है तो मैं गुणा कर दूं इसको 200 से, तो क्या रेशियो 5:4 आ जाएगा क्या। और 5:4 आ गया, ध्यान दो सीपी के नीचे सीपी आया है, तो 4 सीपी है, 5 एसपी है, तो एक लाभ होगा 4 पर। और 1/4 का परसेंटेज जानते हो 25% होता है, तो 25% क्या रहेगा, प्रॉफिट। तो ये है इसका तरीका कि जब भी ऐसा कहे इतने आर्टिकल का एसपी इतने आर्टिकल के सीपी के बराबर है, इक्वल 1 मान लो, एक एक आर्टिकल का सीपी एसपी निकाल लो, और रेशियो से कहोगे 4 की वस्तु 5 में दे रहे हो तो कितना लाभ हो रहा है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्या करना है, जो भी आपको आर्टिकल्स दे रखे हैं, याद रखना, जो भी ये आर्टिकल दे रखे हैं उनको इंटरचेंज कर दो, क्योंकि रुपए यदि फिक्स हो गए तो आर्टिकल्स की संख्या और रेट एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। यदि हम बात करें, ध्यान दो, देखो आपने कहा कि मैं तो इतने रुपए 10 रुपए ही खर्च करूंगा। अब जैसे जैसे रेट बढ़ेगी,
वैसे वैसे आपको जो टॉफी मिलने वाली है या आर्टिकल जो मिलने वाले हैं उनकी संख्या कम होगी क्या? तो यानी आप फिक्स जो रुपए खर्च कर रहे हो यदि कांस्टेंट है तो रेट और आर्टिकल एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। रेट और आर्टिकल एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रिवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो 40 इधर ले जाओ और 50 उधर ले आओ। आर्टिकल्स का रिवर्स प्रोपोर्शनल करते ही सीपीएसपी का रेशियो आ गया। 40 की वस्तु 50 में दे रहे हो तो 10 का लाभ होगा 40 पर। 10 का लाभ 40 पर इंटू कर दो 100 से। 1/4 का मतलब होगा 25% का प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ गए सारे स्टूडेंट्स? चलो फटाफट बता दो फिर। सीधे आंसर लगाने सबको। मंजू मीणा, कोचिंग नहीं आओ तो अच्छा है क्योंकि इस टाइम वैसे ही कोरोना फैल रहा है सब जगह। यदि आपको सीट निकालनी है तो आपको पीडीएफ जो मिल रही है ना इनका प्रिंट आउट निकाल लो घर पे ही। देखो क्या कहा है, 80 आर्टिकल खरीदा, 30 आर्टिकल के भुगतान के बराबर लाभ पर बेच दिया। तो कैसे करें सीखेंगे। ध्यान दो, देखो सीखो इसको। पहले पहले इस क्वेश्चन को कर लो, फिर इसको हटा देंगे, फिर उसको करते हैं। ध्यान दो क्या कहा है, 2750 आर्टिकल का सीपी, 2750 आर्टिकल का जो सीपी है, 2750 आर्टिकल का जो सीपी है वो 2500 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। इंटरचेंज कर लें तो ये 2500 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 2750। तो ध्यान दो, 2500 की वस्तु 2750 में दे रहे हैं, इसका मतलब 250 का लाभ हो रहा है क्या? और 250 का लाभ किस पर हो रहा है, 2500 पर। गुणा कर देंगे 100 से, गुणा कर देंगे 100 से, और गुणा कर देंगे 100 से तो ये कट गया 10 बार। 1/10 कितना होता है, तो कह देंगे 10% का लाभ हुआ। ठीक है क्या बात? अब दोस्तों यदि क्वेश्चन आपको करना है 15 नंबर, 15 नंबर यदि क्वेश्चन करना है तो मुझे एक बात बताओ। कहा है 80 किलो चावल खरीदे, 80 किलो यदि चावल खरीदे तो लाभ हानि की बात कब कर सकते हो आप? 80 किलो यदि चावल खरीदे तो लाभ हानि की बात आप कब कर सकते हो? जब 80 किलो बेचेंगे। इसका हम लिखेंगे 80 किलो आर्टिकल का सीपी जो है वो 80 किलो आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा। तो ही हम 80 किलो जब खरीद के 80 किलो बेचें तो ही हम लाभ हानि की बात कर सकते हैं। बट इसने क्या कहा है, 30 किलोग्राम के लागत भुगतान मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो लाभ हुआ तो लाभ अपने को पता है, लाभ क्या करते हैं वो लोग, माइनस करते हैं। कितना लाभ हुआ है, 30 आर्टिकल के भुगतान यानी क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो इसको इधर ले आओ, आ जाएगा 110 आर्टिकल का सीपी बराबर है 80 आर्टिकल के एसपी के। इंटरचेंज कर लें, इंटरचेंज कर दें तो 80 और तो 8:11। तो कितने का लाभ होगा, 3 का। किस पर, 8 पर। और 3/8 कितना होता है, 37.5। जिन स्टूडेंट्स को ये बात नहीं समझ में आई वो ध्यान दें। देखो यदि मैंने कहा 10 आर्टिकल खरीदे, 10 आर्टिकल खरीदे, तो दोस्तों यदि 10 आर्टिकल खरीदे और 10 आर्टिकल सेम प्राइस पर बेच दूं, 10 आर्टिकल खरीदे 10 आर्टिकल सेम प्राइस पर बेच दूं, तो मेरा होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो। 10 आर्टिकल का सीपी 10 आर्टिकल के एसपी के बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बट यदि मैं कहता हूं 10 आर्टिकल खरीदे तो बेचूंगा भी 10,
और बेचूंगा भी 10 और होता है लाभ। लाभ होता है तो हमेशा मैं माइनस करूंगा, याद रखना यहां से। जब भी मुझे प्रॉफिट हो तो एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दो, आपके पास सीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो 10 आर्टिकल मैंने खरीदे तो मैं कहूंगा 10 आर्टिकल ही मैं बेचूंगा। और आप कहोगे सर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लॉस सेलिंग प्राइस में जैसे ही लॉस साइड करेंगी तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये बात याद रखनी है। ठीक है, यदि मैं कहता हूं 10 आर्टिकल बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब 10 आर्टिकल आपने जिस प्राइस के खरीदे हैं 10 आर्टिकल उसी प्राइस के बेचे हैं। मैंने कहा 10 आर्टिकल खरीदकर बेचने पर 2 आर्टिकल का प्रॉफिट या लॉस है तो आपको 10 आर्टिकल का सीपी और 10 आर्टिकल का एसपी बराबर करना है। प्रॉफिट है तो माइनस करना है और लॉस है तो ऐड करना है। ठीक है बात। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो, ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा। देखो क्या कहना है, 72 आर्टिकल बेचने पर 8 आर्टिकल के, तो 72 यदि बेचे हैं, याद रखना 72 यदि बेचे हैं तो 72 ही खरीदे, नो प्रॉफिट नो लॉस होता तो। बट इसने क्या कहा, 8 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो हानि हमेशा जोड़ते हैं, हानि हमेशा जोड़ते हैं। क्या है, 8 आर्टिकल का विक्रय मूल्य तो 8 आर्टिकल का एसपी। सोल्व कर लो, बन जाएगा 72 आर्टिकल का सीपी बराबर है 80 आर्टिकल का एसपी। इंटरचेंज कर लो तो ये आंसर आ जाएगा 80 और 72, तो दो दोस्तों हो जाएगा 10:9। तो 10 की वस्तु 9 में दे रहे हो तो एक का हानि होगा 10 पर, और 1/10 का मतलब होता है 10% का लॉस। तो आप कहेंगे कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो 10% का लॉस हुआ। फटाफट देखो। कहा है, देखो ध्यान दो, 17 आर्टिकल को बेचा। सबसे पहले 17 आर्टिकल यदि बेचे तो लिखोगे 17 आर्टिकल का जो सीपी है वो 17 आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा, क्योंकि लाभ हानि तभी बता सकते हो जितने खरीदे वो पूरे के पूरे बेचते हैं। और ऐसा करने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि, हानि ऐड करेंगे, किसकी है हानि, तो 5 गेंद और क्या है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को एक तरफ कर लो तो आ जाएगा 12
आर्टिकल का सीपी बराबर है 17 आर्टिकल का एसपी। और ध्यान दो, 17 आर्टिकल का एसपी 17 गेंदों को कितने में बेचा है? 720 में। इसका मतलब 17 आर्टिकल का एसपी 720 है। 17 आर्टिकल का एसपी 720 है, तो 12 आर्टिकल का सीपी भी 720 होगा। तो एक आर्टिकल का सीपी क्या होगा? तो हम कहेंगे 60 रुपए होगा साथियों। और 60 रुपए अपने पास ऑप्शन है ए। वापिस देख लें। आपने कहा 17 गेंदों को बेचा, तो इसका मतलब 17 खरीद के लाए थे, 17 बेचे, तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। कह रहे हो लॉस हो रहा है तो लॉस कर दो ऐड, आ जाएगा आपके पास 12 आर्टिकल का सीपी 17 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। और 17 आर्टिकल का एसपी 720 दे रखा है, तो 12 आर्टिकल का एसपी भी 720 हो जाएगा। और 12 आर्टिकल का एसपी 720 है, तो एक आर्टिकल का सीपी क्या होगा? 12 आर्टिकल का सीपी 720, तो एक का क्या होगा वो पूछा है क्वेश्चन में। हाँ दीपक, सफिशिएंट है वो, उसको कर लो बार 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 बार, सफिशिएंट है वो। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, 3 रुपए के 7 सेब खरीदे तो एक कितने का खरीदा? 3 रुपए के 7 सेब खरीदे तो एक कितने का खरीदा? 3/7 का। इस पर 33% का लाभ चाहिए तो 133% में बेच देंगे। एक कितने में बेचेंगे? कह रहा है 100 कितने में बेचें, तो गुणा कर दो 100 से। 100 से 100, 7 से काट दो, 7 एकम 7, गुनी 30 57, तो आंसर हो जाएगा 57। 57 आंसर है। हाँ जी, 24 है।
एक आदमी 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 25% का लाभ हो? 25% का मतलब 1/4। तो 4 पर 1 का लाभ हो तो 4:5 रुपए का रेशियो होगा। हमें आर्टिकल का रेशियो चाहिए तो 5:4 कर देंगे। भाई रुपए का रेशियो 4:5 है, खर्चा करना है फिक्स, तो इसका आर्टिकल का रेशियो, रेट बढ़ेगी तो आर्टिकल कम होंगे। तो 5:4, 5 की वैल्यू कितनी है? 25 है। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो 20 आंसर लगा देंगे, बोलो। तो याद रखना, जब भी आपके पास प्रॉफिट लॉस का मतलब रुपए का रेशियो है, आर्टिकल का रेशियो चाहिए तो उल्टा कर दो। चलो पढ़ो, देखो। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है। 1 रुपए में 5 वस्तु बेची, तो सेलिंग प्राइस में पहले 1 रुपए की 5 बेच रहे हो, आर्टिकल्स का रेशियो हो गया। अब 1 रुपए की 4 बेच रहे हो। यदि आर्टिकल्स का रेशियो 5:4 है, याद रखना, जब फिक्स खर्चा कर रहे हो तो खर्चा क्या होता है? फिक्स खर्चा क्या होता है? रेट इंटू आर्टिकल। भैया आपने प्राइस जो है वो फिक्स कर रखी है, ठीक है। अब रेट इंटू आर्टिकल होता है, आप करो रेट बढ़ाएंगे तो आर्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे क्या? तो आपने क्या कहा, पहले मैं 1 रुपए के 5 बेचता था, अब 1 रुपए के 4 बेचता हूं, तो आर्टिकल का रेशियो यदि 5:4 है, तो रुपए का रेशियो रिवर्स कर देंगे तो 4:5 होगा क्या? और 4 की वैल्यू 4% आनी, यानी 96 है। तो 96 वैल्यू है 4 की। हमें 5 की वैल्यू यदि निकालनी है तो काट दो इससे, 24 × 5 होता है 120। 120 का मतलब हो गया 20% का प्रॉफिट होगा। 20% का प्रॉफिट होगा, तो 20% का प्रॉफिट ऑप्शन है। तो याद रखना, जब आर्टिकल का रेशियो पता उल्टा कर दो रुपए का रेशियो आ जाएगा, रुपए का रेशियो पता उल्टा कर दो आर्टिकल का रेशियो आ जाएगा। ध्यान दो, देखो पहले 1 रुपए में 32 बेचने पर 40% की हानि होती थी, तो इसका मतलब 40% का हानि, यानी सेलिंग प्राइस 60 था। और अब 20% का लाभ चाहिए, तो सेलिंग प्राइस 120 है, यानी रुपए का रेशियो आपके पास 1:2 है। रुपए का रेशियो 1:2 है, तो आर्टिकल का रेशियो क्या होगा? 2:1। और दो की वैल्यू, आर्टिकल में दो की वैल्यू कितने बेचते थे पहले? 32। तो दो की वैल्यू 32 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 16। तो 16 आपका आंसर होगा। तो रुपए का रेशियो दे रखा है, उल्टा कर दो आर्टिकल का रेशियो जाएगा। आर्टिकल का रेशियो दे रखा है, उल्टा कर दो रुपए का रेशियो जाएगा।
ध्यान दो 44% का लाभ चाहिए, यानी सीपी यदि 100 है तो एसपी हो जाएगा 144। और ध्यान दो ये रुपए का रेशियो है तो आर्टिकल का रेशियो क्या कहोगे, 144:100। क्या कहा है, 1 रुपए में 36 की दर से कुछ खरीदे, यानी 144 की वैल्यू 36 दे रखी है, तो 1/4 है, तो इसका भी 1/4 कर दो, यानी 25 बेचने पड़ेंगे, तो 25 आंसर हो जाएगा। तो जितना सीखेंगे चीजें उतनी ही आगे बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे लेवल क्वेश्चंस का बढ़ता जाएगा, और मिक्स क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन सब मिला के हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मैं ओनली हार्ड हार्ड वाले क्वेश्चंस करवा दूं जो एग्जाम में कभी आएंगे नहीं। चैप्टर का मतलब है मेंस के यदि आप स्टूडेंट हो चाहे आप प्री के स्टूडेंट हो, मेरा टारगेट ये है कि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको एक भी नया क्वेश्चन नहीं मिले। इसलिए ओनली ओनली मैं हमेशा एग्जाम के ही तरीके से चलता हूं, एग्जाम वाले रास्ते से ही चलता हूं। हाँ, कभी कभी जंप एक्स्ट्रा लगा के कि हाँ यहां तक आया हुआ है, एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको करवा दी जाती है। जैसे ये क्वेश्चन यहां तक आया हुआ है, एक एक्स्ट्रा स्टेप और जोड़ के कुछ और करवा दिया जाए, वो अलग बात है। क्या कहा है, 12 आर्टिकल का सीपी, ध्यान देना 12 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, 10 आर्टिकल पर डिस्काउंट, 10 आर्टिकल पर डिस्काउंट 5 आर्टिकल पर प्रॉफिट के बराबर है। तो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए चाहिए हमें सीपी और एसपी, और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए एमआरपी और एसपी, ये वैल्यू चाहिए। देखो दोस्तों मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और क्या चाहिए वो भी मैंने लिखा। 12 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, 10 आर्टिकल पर डिस्काउंट 5 आर्टिकल पर प्रॉफिट के बराबर है, ये गिवन है। ठीक है, अब ध्यान दो, यदि प्रॉफिट परसेंट की बात करता है तो सीपी और एसपी चाहिए तब प्रॉफिट परसेंट आएगा। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट की यदि बात करता है तो एमआरपी और एसपी चाहिए तब आपके पास रेशियो आएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो यदि मैं यहां सोल्व कर लूं एक आर्टिकल का सीपी अपॉन एक आर्टिकल का एसपी, एक आर्टिकल का सीपी अपॉन एक आर्टिकल का एसपी, 9/12 यानी 3/4 कहोगे क्या। तो सबसे पहली बात आपको सीपी और एसपी पता लग गया, सीपी 3 है, एसपी 4 है, एसपी 4 है। पॉइंट नंबर 1, आपने क्या किया, 12 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, आपने 12 इधर ले गए, इधर ये ले आए, तो एक आर्टिकल का सीपी और एक आर्टिकल पे एसपी का रेशियो आ गया 3:4। तो सीपी एसपी का रेशियो 3:4, एसपी है 4। अब आते हैं, ध्यान दो ये क्या कहा है, तो इसको यदि सोल्व करें तो लिखेंगे एक आर्टिकल पर डिस्काउंट अपॉन एक आर्टिकल पर प्रॉफिट। ध्यान दो एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितना है, एक, बोर्ड पर ध्यान देके समझ लो मेरे भाई, एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितना है, एक, तो एक आर्टिकल पर प्रॉफिट एक है, तो एक आर्टिकल पर डिस्काउंट क्या होगा, इसके लिए ध्यान दो, देखो यदि 5/10 लिखें तो 1/2 है क्या ये, भाई वापिस ध्यान दे लो एक बार, सबसे पहले देखो ध्यान दो बोर्ड पर, सबसे पहले यदि मैं ध्यान दो बोर्ड पर एक आर्टिकल पर डिस्काउंट अपॉन एक आर्टिकल पर प्रॉफिट लिखूं तो 5/10 यानी 1/2 होगा क्या। और मुझे बताओ एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितना है, एक का, तो दो की वैल्यू यदि एक है तो एक की वैल्यू क्या होगी, 0.5। यदि दो की वैल्यू एक है तो एक की वैल्यू क्या होगी, 0.5। और ध्यान दो 0.5 का डिस्काउंट मिला, यानी 4 रुपए में हमें वस्तु मिली और 0.5 का दुकानदार ने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब वस्तु की एमआरपी कितनी है, 4.5। निकालो यहां से प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, 1/3 का मतलब 33.33। प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, तो 1/3, 1/3 का मतलब 33.33। यहां यदि रेशियो निकाल लें 10 से गुणा करें तो 45 और 40, 9:8। तो पूछें डिस्काउंट कितना दिया, तो 1/9 यानी 11.1111। तो प्रॉफिट परसेंटेज है 33.33, डिस्काउंट परसेंटेज है 11.1111, तो दोनों में अंतर कितना होगा।
देखो मेरे प्यारे साथियों, वापस ध्यान दो। 12 आर्टिकल पर सीपी 9 आर्टिकल पर एसपी के बराबर है। सोल्व कर लें तो क्या रेशियो 3/4 होगा क्या? तो सीपी और एसपी का रेशियो 3/4। प्रॉफिट परसेंट के लिए तो सीपी एसपी ही चाहिए, और एमआर डिस्काउंट परसेंट के लिए एमआरपी और एसपी चाहिए, तो एसपी का रेशियो आपके पास आ गया। ध्यान दो, यदि इसको मैं यदि सोल्व करता हूं तो ध्यान दो, एक आर्टिकल पर डिस्काउंट अपॉन एक आर्टिकल पर प्रॉफिट 5/10 यानी 1/2 होगा। और दो की वैल्यू 1 दी है क्या? 1 कहां से आया? देखो, 3 की वस्तु 4 में बेच रहे हो, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। तो प्रॉफिट की वैल्यू यदि 1 है तो डिस्काउंट की वैल्यू 0.5 होगी क्या? डिस्काउंट किस पर देते हैं? एमआरपी पर, यानी एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करने पर आपके पास सेलिंग प्राइस आता है 4। तो एमआरपी में से 0.50 यदि कम कम करते हैं तो ये 4 आता है। तो बोलो एमआरपी कितना है? तो आप कहोगे सर एमआरपी 4.5 है। बोलो क्वेश्चन में क्या पूछा? लाभ परसेंट। तो 3 की वस्तु 4 में दी, कितने का लाभ हुआ? 1/3 का। 1/3 कितना होता है? 33.33। पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट किस पर होता है? एमआरपी पर। कितने का डिस्काउंट दिया? 0.5 का। किस पर? 4.5 पर। तो 1/9 का डिस्काउंट हुआ। और 1/9 कितना होता है? 11.1111। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, आंसर लगा देंगे। सुनील, 5-6 तरीके और हैं, बट आपको इसी तरीके से करना है। और तरीके यदि आपको चाहिए तो खुद आप इजाद कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आप कितने तरीके से करना चाहते हो। हाँ, कर सकते हो। रेशियो बना के कर सकते हो, एक्स मान के कर सकते हो, 100 मान के कर सकते हो, आर्टिकल अज्यूम करके कर सकते हो, कोस्ट प्राइस या एमआरपी अज्यूम करके कर सकते हो। करो देखो, जो भी अज्यूम अज्यूम करना है, जो सोचना है, सब सोच साच के बताओ इसका आंसर क्या होगा। दीपक, कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ हो गया है।
देखो कहा है नो आर्टिकल बेचे, नो बेचे तो नो खरीदे, नो आर्टिकल का सीपी जो है वो नो आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा। 3 आर्टिकल क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो लाभ करेंगे माइनस, और 3 आर्टिकल का क्रय मूल्य इधर ले आओ, तो 12 आर्टिकल का सीपी बराबर है 9 आर्टिकल के एसपी के। तो 1 आर्टिकल का सीपी अपॉन 1 आर्टिकल का एसपी जो आपके पास है वो 9/12 का मतलब 3/4 हो गया। आगे क्या करे, 8 आर्टिकल पर डिस्काउंट, 8 आर्टिकल पर डिस्काउंट 6 आर्टिकल पर प्रॉफिट के बराबर है। तो 1 आर्टिकल पर डिस्काउंट अपॉन 1 आर्टिकल पर प्रॉफिट जो है क्या 3/4 होगा। अब ध्यान दो क्या क्या चाहिए, ये दिया था वो सोल्व कर लिया। सबसे पहले चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कहां से आता है, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सीपी पता हो और एसपी पता हो तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो सीपी कितना है भाई 3, एसपी कितना है 4, तो 3 की वस्तु 4 में दे रहे हो, इसका 1/3 यानी 33.33% का लाभ हो जाएगा। अब चाहिए डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट कब आता है, जब एमआरपी पता हो और एसपी पता हो। तो एमआरपी और एसपी में से एसपी पता है कितना है 4, एमआरपी और एसपी में से एसपी पता है 4। ठीक है, अब ध्यान दो बोर्ड पर, यदि इस 4 प्रॉफिट की वैल्यू क्वेश्चन में 1 आ रही है तो 3 की वैल्यू क्या होगी 0.75। तो इसका मतलब 4 वस्तु मिली, 75 पैसे का हमें डिस्काउंट मिला, तो कितने की थी, काट दो पॉइंट से, तो 475/400 बन जाएगा। 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 के बाद कितना बचा 13, नहीं 25 से तो नहीं कट रहे, किससे काटें, 5 से काट दें क्या, 9×5 45, और 5×5 25, 5 से काट दें 80, फिर 5 से 19 बार, ऐसे कैसे हो सकता है, और 5 से 16 बार, तो कितने का डिस्काउंट दिया 3/19 का, गुणा कर दो 100 से, तो 1/20 कितना होता है 5 के आसपास, तो 5×3 = 15, यानी 15, 16 घटा दें, 16 घटा दें, तो इसमें से आ जाता है हमारे पास 17 पॉइंट समथिंग भी और 18 पॉइंट समथिंग भी है, तो इसको एग्जैक्ट ही निकालना पड़ेगा। तो 300/19 का लगभग फॉर्मेट जब निकाल लेना, तो दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 18.5 होगा ना, क्या होगा 31 का। सॉरी 17.5 ही होगा भाई, 17.5 ही होगा। ठीक है, सही आ रहा है अपना। 33 में से 16 पॉइंट सम, देखो ये बन रहा है 5×3 = 15, तो 16 भी बनेगा, तो 17 पॉइंट समथिंग बच रहा है, इसलिए आंसर 17 पॉइंट समथिंग ठीक है। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, थोड़ा सा ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज्यादा दिखाई दे रहे एग्जाम में। क्वेश्चन आसान है पर हर किसी को नहीं आता, और एग्जाम में वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं जो हर किसी को नहीं आते। सुनील कुछ भी नहीं बचा, बस जय श्री राम बचा हुआ है अब।
क्या कह रहे हैं राकेश? कल एफ और जी। मरवाएंगे भैया, क्या बोल रहे हो आप? देखो ध्यान दो, क्या कहा है? एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है यदि उक्त मूल्य के 33 1/3% है भैया। 33 1/3% पर बेचा जाए तो 33 1/3% की हानि होती है। 33 1/3% का हानि का मतलब 1/3। तो सीपी यदि आपके पास 3 है और एक की हानि हुई, इसका मतलब एसपी कितना है? 2। और एसपी 2 जो है वो क्या रियल सेलिंग प्राइस का, ध्यान देना बोर्ड पर, रियल सेलिंग प्राइस का 1/3 है क्या? तो रियल सेलिंग प्राइस का 1/3 यदि 2 है तो रियल सेलिंग प्राइस कितना है? 6। यदि वस्तु को, ध्यान देना, क्या कह रहा है? यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% पे बेचा जाता। हाँ सर। हेलो। अब छोड़ूंगा सर, क्लास 2 बजे का बोला था ना मैंने। ओ, फिर चलो शाम को कितने बजे? ठीक। देखो ध्यान दो वापस, क्या कहा गया? सबसे पहले जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो लॉस या प्रॉफिट जो दे रखा है ना उस पे आओ। लॉस या जो प्रॉफिट दे रखा है उस पे आओ। तो लॉस कितना हो रहा है? 33 से 1/3 का। और 33 से 1/3 का मतलब हो गया 3 यदि सीपी, एक का लॉस तो एसपी कितना होगा? 2। और ध्यान दो बोर्ड पर, 2 जो है वो रियल सेलिंग प्राइस का, क्या कह रहा है? रियल मूल्य के 1/3 में बेचा। तो रियल सेलिंग प्राइस का 1/3 यदि 2 है तो रियल सेलिंग प्राइस कितना था? 6। कह रहे यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% में बेचा जाए, वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% में बेचें तो 6 का 60% कितना होगा? 3.6 होगा। तो 3 की वस्तु 3.6 में बेचने पर क्या 0.6 का लाभ होगा? 3 पर गुणा कर देंगे 100 से तो आंसर हो जाएगा 20%। बोलो समझ पाए? हाँ तो लॉस सीपी पे देखते हैं ना। तभी तो सीपी यदि 3 है, लॉस 1 का हुआ तो एसपी कितना हुआ? 2। और 2 क्या है? रियल सेलिंग प्राइस का 1/3 में बेचा है, इसलिए इसकी वैल्यू 2 है। तो रियल सेलिंग प्राइस कितना? 6। 6 के 60% में बेचे तो 3.6 में बेचेंगे। 3 की वस्तु 3.6 में बेचने पर लाभ हानि बताओ। चलो देखो 36 इसी टाइप का है।
क्या कहा है? किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, उस वस्तु को इस मूल्य के 80% में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का हानि यानी सीपी यदि 10 है तो एसपी जो है वो 9 होगा। और 9 जो है वो रियल सेलिंग प्राइस का कितना है? 80%। और रियल सेलिंग प्राइस का 80% यानी 8/10। तो यहां से मुझे बताओ रियल सेलिंग प्राइस कितना होगा? 90/8 होगा क्या? रियल सेलिंग प्राइस 90/8 होगा। क्या कह रहा है? तो वस्तु को वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ हानि ज्ञात करो। तो 10 की वस्तु 90.8 में बेच रहे हैं, तो 90/8 माइनस कर दो 10, अपॉन डिवाइड कर दो 10 से, गुणा कर देंगे 100 से, काट दो 0 से 0। ये कितना बन रहा है? 80 घटा दोगे, 90 में से 80 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 10/8। 10/8 गुणा उधर 0, तो 1/8 यानी 12.5% हो गया क्या? बोलो फटाफट। चलो देखो, लॉस फिर एसपी 11 कैसे होगा अमोघ गुप्ता? 10% लॉस पर 10 से 1 कम 9 ही तो होगा ना। अमोघ क्या कर रहे हो यार? आशुतोष पांडे क्या कर रहे हो? वापिस ध्यान दे लो, सारे लोग क्या लिख रहे हो? ध्यान दो बोर्ड पर। 10%, सबसे पहले लॉस वाली वस्तु देखनी है कि लॉस या प्रॉफिट कितना है, तो कह रहा है 10% का लॉस है। 10% का लॉस है तो सीपी यदि 10 है तो एसपी कितना होगा? 9। और ये 9 क्या है? कह रहा है रियल सेलिंग प्राइस का 80% में बेचा है। तो रियल सेलिंग प्राइस का 80% कितना है हमारे पास? 9। तो निकाल लो रियल सेलिंग प्राइस कितना। 10 की वस्तु 90/8 में बेचने पर क्या होगा? निकाल लो दोनों का डिफरेंस अपॉन सीपी गुणा 100। चलो ध्यान दो, देखो पढ़ो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य के 16% कम में बेचता है, यानी 100 रुपए की वस्तु 84 में बेचता है। अगर वह इसे 33 अधिक लेकर बेचता तो 14% का लाभ होता। 14% का लाभ होता है, यानी 114 में बेचता। और 25% लाभ कमाना है, 25% लाभ कमाना है तो 125 में बेचना है। तो कितने में बेचे? तो ध्यान दो, इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे पास 30 आ रहा है क्या? और 30 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी कह रहा है? कितना अधिक में बेचे? 33 में। तो 30 की वैल्यू 33 है, तो हमें चाहिए 125 की वैल्यू क्या होगी? 125 की वैल्यू क्या होगी? 3 से काट दो 11 बार, इनको जोड़ें तो बनेगा 5 7 3 1, डिवाइड कर दें 10 से तो 137.5, और 137.5 ऑप्शन हो जाएगा बी। ध्यान दो, 100 रुपए सीपी है, उसको पहले 16% कम में बेचता था, अब 14% ज्यादा में बेचता है, और अब 25% का लाभ चाहता है। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया है और ये पूछ रहा है। 90 के इक्वल रियल एसपी नहीं है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। देखो कह रहा है पहले वस्तु को लागत मूल्य के 16% कम में बेचा, तो 100 की वस्तु 16% कम में 84 में बेची। अब रुपए छोड़ दो, अब 14% लाभ पर बेचता है, तो 100 रुपए की वस्तु 114 में बेचता है। और कह रहा है 25% लाभ के लिए, तो कहेंगे 125 में बेचेगा। अब क्वेश्चन में ढूंढो क्या दिया है, इन दोनों का डिफरेंस 30 की वैल्यू 33 दे रखी है, 33 30 की वैल्यू, तो 125 की वैल्यू क्या होगी निकाल लेंगे।
अमो इस शीट में सारे क्वेश्चंस हैं 2018 17 15 14 सब टाइप ऑफ क्वेश्चन। यदि कोई बनता है अच्छा तो सब क्वेश्चन है, वो केट के भी हैं, सीडीएस के भी हैं, बैंकिंग के भी हैं, सब टाइप के क्वेश्चन है अपने पास। सब हैं 2015 16 17 18 19 प्री सीपीओ सीएचएसएल सब क्वेश्चन इंक्लूड है। का एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है, जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ है। यानी अब की बार जहां बेचता है उससे क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि यदि एसपी यदि 100 है, इसमें लाभ है 20%, इसको मतलब सीपी कितना होगा 80। ये छोटी छोटी वर्ड्स है ना, ये क्वेश्चन को गलत करवा देते हैं हमसे। कहा जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ है, तो एसपी यदि 120 का लाभ हो रहा है उसके अंदर, तो सीपी कितना होगा 80। कहा यदि जिस मूल्य पर वह खरीदा उसमें 10% की वृद्धि हो जाए, 88 हो जाएगी। और जिस माल को 8% अधिक में बेचे, तो 100 की बजाय 108 में बेचे। तो अब लाभ हानि कितना होगा? तो अब लाभ हानि कह देंगे भाई 20 का लाभ होगा 88 पर गुणा 100। तो कितना बन जाएगा? 8 से काट दें तो 250/11 बन जाएगा क्या? तो 11 दूनी 22, 3 जीरो, 11 दूनी 22, तो 22.7 के समथिंग आंसर। अब मम यहां लिखा हुआ है जिस मूल्य पे खरीदता है लिखा होता तो सीपी सो अज्यूम करते, और जिस मूल्य पर बेचता वो लिखा हुआ है, इसलिए क्या अज्यूम करेंगे? एसपी। जिस पर लाभ आनी होगा क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करेंगे। लाभ यदि एसपी पर होता है तो एसपी से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, लाभ यदि सीपी पर होता है तो क्वेश्चन सीपी से स्टार्ट करना है। मैंने कहा ध्यान देना, मैंने कहा ध्यान देना, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, यानी सीपी यदि 100, प्रॉफिट हुआ 20 का, तो एसपी होगा 120। ध्यान देना बोर्ड पर मैंने कहा 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, तो उस केस में क्वेश्चन एसपी से स्टार्ट होगा। एसपी यदि 100, प्रॉफिट यदि 20, तो सीपी कितना होगा? एसपी में से प्रॉफिट घटाओ 80। तो रियल में प्रॉफिट यदि बात करें तो 20 का प्रॉफिट हुआ 80 पर, इसका 20/80 यानी 1/4, और 1/4 यानी हम कहेंगे 25% का प्रॉफिट हुआ। तो ध्यान दो, यदि कहता है 25% लॉस ओनली, ये कहा है, इसका मतलब सीपी यदि 100, सीपी यदि 100, 25 का आपको लॉस हुआ, सीपी 100, सीपी 100 लॉस हुआ 25 का, तो एसपी होगा 75। ठीक है, तो ध्यान दो, यदि दिया हुआ है 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, तो उस केस में लिखेंगे सीपी से, लॉस से, एसपी से। एसपी 100, एसपी पर लॉस है इसलिए लॉस 25, तो सीपी 125। तो रियल प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए तो 25/125 गुणा 100, तो 25/125 कितना बनेगा? 25/125 कितना बनेगा? 1/5। तो 1/5 गुणा 100, 1/5 गुणा 100, 1/5 गुणा 100 यदि कहेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना परसेंट? 20%। ये है बात। आई सबको समझ में?
दीपक क्या कर रहा है? दीपक क्या कर रहा है? तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। मेरी तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस एकदम डन है, डनाडन है। ओनली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर अभी सीआईएसआई स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले और चैप्टर करेंगे, तो सीआईएसआई बाद में पढ़ेंगे। तो पहले जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो पहले टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मंडे से स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। फिर मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पूरा अपना ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो दोस्तों, ख्याल रखो।